सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज दुख के साथ, क्योंकि हमारे समाज में उतनी जागरूकता नहीं है जिसके लिए आज आए आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। शनिवार को मालूम है ना, घटना हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर पुंछ जिले में। भारतीय वायुसेना की गश्ती गाड़ियां बख्तरगंज चल रही थी कि तभी आतंकवादियों ने घात लगाकर उन पर गोलियों की बरसात कर दी थी। घायल हुए 5, एक के सीने में कई गोलियां पार हो गई। हेलीकॉप्टर से उधमपुर जिले के अंदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ले गए थे हेलीकॉप्टर से, बच नहीं पाए। नाम था विक्की पहाड़े, आपने सुना होगा। बस यहाँ तक सबने जान लिया और वो न्यूज़ थी आगे कर दी, अखबार में पढ़ के बंद कर दिया। लेकिन कोई यह नहीं जान पाए हम अधिकांश कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के लाल नौनिया करबल के निवासी थे विक्की पहाड़े जैन। नहीं समझ पाए, किसी अखबार ने उसके आगे जैन नहीं लिखा। और आज हम जैन नहीं लिखते हैं, उसे हमारी ये जान की जैन की पहचान नहीं हो पाती। एक सवाल ही उठता है। आज सवाल उठाने के लिए आए हैं आपके पास। ये तो समाज के लिए थी, गोलियों से बदन छलनी हो गया था। और आतंकवादी उसके बाद अभी भी तलाश जारी है, ढूंढा जा रहा है। पर जो हमारे बीच में थे एक वीर बहादुर शहीद हो गए। देश की सुरक्षा के लिए हम जैसे आप सगे 140 भारतीयों की सुरक्षा के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं ऐसे वीर। परिवार के बारे में जानते हैं आप? इकलौता पुत्र था उसके अंदर, विक्की पहाड़े। सोचिए, 3 बहनें हैं उसकी, शादी हुई थी। 5 साल का बच्चा था जो फ़ोन कर रहा था, पापा जी परसों मेरा बर्थडे है, मुझे कुछ गिफ्ट लेकर आना। सोच सकते हैं आप, जब गिफ्ट लेने का समय आ रहा था तो क्या हो रहा था। कल वह दिन था जब गिफ्ट लेने का समय था और फिर यह दृश्य देखकर आंखें भर जाती हैं। वह दृश्य बाद में दिखाएंगे, पहले आपको वह दिखाते हैं कि किस तरीके से गोलियों की बौछार हो जाती है। चित्र लिया गया है जब गोलियों की बौछार करके जा चुके थे, तबाही मचा चुके थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तो निशान इस आगे की स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको पहचान सकते हैं आज 21 गोलियों से। ये तो जो अलग अलग गई, जो उसी में पार हुई वह अलग होंगी। सीना छलनी हो गया, सब कुछ हो गया, पर क्या गलती कहीं चूक रही, इस बारे में आज चैनल महालक्ष्मी इसकी आवाज उठाता है। सिपाही बना के सीमा पर भेज दो और साथ में हथियार नहीं हो, बस यही हालत है इन बख्तरबंद गाड़ियों की। विंडशील्ड पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसे हादसे बार बार यहां हो रहे हैं घाटी के अंदर, लेकिन नहीं, किसी को इस बारे में होश नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी गई है, लेकिन जब बख्तर गाड़ियां चलती हैं तो उन पर हमले लगातार इस तरह घात लगे होते हैं। और विंडशील्ड पर देखिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। 21 गोलियां पार हो जाती हैं, सीने के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन इसका जिम्मेदार हम केवल उसको मानते हैं, आतंकवादी थे। लेकिन क्या इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं है? सवाल यहां छोड़ते हैं चिंतन के लिए। नहीं तो इस तरह की मौतों को, इस तरह के शहीद होते हैं हमारे जो वीर जवान, उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं टिकती है, उनको बचाने की जिम्मेदारी बचती है। कौन बचना चाहता है जब इस तरह से सुरक्षा नहीं की जाती? खड़े कर दो मैदान में और कह दो गोलियां सीने के लगातार पार हो जाए, शहीद की हम पदवी दे देते। दृश्य आज सुबह के हैं। हाँ, 5 साल के बेटे ने कहा था कि बाबा आना, आज कुछ लेकर आना। यह आई है उसकी आज, कपड़े में लिपटा हुआ आया है आज विक्की पहाड़े जैन। क्या सोच रहा है बच्चा आते हुए, मैंने क्यों पिता को बुलाया था, क्या गिफ्ट के लिए बुलाया था? तो गिफ्ट आज उसको यह मिला है, उसके अंदर पड़ी हुई उसकी लाश। सोच सकते हैं आप कि आज इसके लिए कसूरवार कौन है? क्या उस बच्चे की आंखों में जो आंसू आ रहे हैं, क्या वह सोच रहे हैं कि मैंने माँ को, अपने पिता को क्यों कहा था कि तू जाकर तू इस तरह से लेके आना, और यह हमें गिफ्ट मिला है? आप सोच सकते हो कि एक शहीद हो गया जवान, पर सुरक्षा की कहाँ गलती थी? इसे चूक पर भी एक सवाल उठ जाता है। अंतिम क्रियाओं से पहले के यह दृश्य आपको आज सुबह के चैनल महालक्ष्मी दिखा रहा है।
क्योंकि हमारे अंदर यह कहने का बहुत बड़ा गर्व होता है कि एक और सैनिक शहीद हो गया। लेकिन सवाल यह नहीं होता उसके शहीद के पीछे गलती चूक कहाँ हुई, वह नहीं देखी जाती। और आज ये सवाल हम उठाना चाहते हैं, इसलिए कि चुनावों के अंदर, राजनीति रंग के अंदर कभी कभी इन बातों को भी देख लेना चाहिए। किसी को यूं ही सिर्फ शहीद नहीं बना देना चाहिए। चूक हुई है, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती भी है। जैन शहीद की बात कर ली और अब तीर्थों के शहीद होने की एक और खबर दिखा देते हैं। सबसे बड़े तीर्थ श्री सम्मेद शिखर पर आपको पहुंचा देते हैं। देख रहे हैं आप, ये चित्र हमें शिखर जी से भेजे, नाम नहीं बता रहे, क्योंकि कहते हैं जब कोई भाई हमें चित्र भेजता है तो हम जैसे नाम बताते हैं उसके पीछे उसका गिरबान पकड़ लिया जाता है कि तूने क्यों भेजे थे। देख रहे हैं ये कहीं दूर जंगल में आग नहीं लगी, शिखर जी के अंदर वंदना पथ के पास किस तरीके से आग बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं, सबको दिख रहा है कौन लगा रहा है और कौन बचाने की कोशिश। जिस दिन यह आग बढ़ती जाएगी, हमारे पहाड़ नंगे हो जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा पत्थर के इस पहाड़ के वजूद नहीं बसते। तीर्थ की तो बात क्या है, जो रहने की सोच रहे हैं ना, पर जो लोग रहते हैं, जो इस तरह की आग लगाते हैं, तो ध्यान रखिए इस बंजर जगह पर रहना भी नसीब नहीं होगा। बारिश के बाद पहाड़ से कटता जाएगा, पहाड़ नष्ट हो जाते, तीर्थ यूं ही तो समाप्त होते हैं। क्यों कहते हैं कि 50 साल के अंदर इस तरीके से बदलाव क्यों आता है जगह के अंदर, वह इसी कारण आता है। पर्यावरण पर जब मस्तक में मारते हो तो वह भी बुरी तरह चोट करता है। यह आग बता रही है बुझाने की, यह एक नहीं है, कई जगह गर्मियों में आग लगती है स्वाभाविक रूप से, पर यह जो लगी जा रही है यह बता रही है कि यह प्रकृति की मार नहीं है, इतना तापमान नहीं कि अपने आप लग जाए जैसे कोई लगा रहा है। परसों बताया था आपको कि कुछ इस तरह के शरारती तत्व हमारे बीच में आज मौजूद हैं। पहचानने वाली बात है, इनके ऊपर नकेल कसने की जरूरत है। आज खबरें सुनाने का मन नहीं है, कारण यह है कि अगर कहीं लगता है कि हमारी समाज में कहीं समस्या है तो गलती चूक हो रही है, चाहे वो पूंछ जिले में हो रही हो, चाहे शिखर जी में हो रही हो, तकलीफ होती है। एक समाधि की सूचना जो आप देख रहे हैं, 2 दिन पहले बताया था ना कि संलेनक ले ली है मुनि श्री संप्रतीश सागर जी ने पारसोला के। 5 साल पहले इस रास्ते पर बढ़े और बढ़ते गए। जब वो पैरों ने साथ देना बंद कर दिया तब इन्होंने कहा अब नहीं, अब चर्या नहीं निभ रही है। तो यही है इस लौकिक मार्ग पर, जब लगता है कि ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है, पैर चलते नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा अब मुझे धीरे धीरे अपने अंदर के शरीर को उस तरह को क्रश करना होता है। धीरे धीरे आहार को, व्यवस्था को छोड़ते हैं। बताया भी था आपको कि इन्होंने धीरे धीरे केवल दलिया, नारियल पानी, जल, इस तरीके से करते अपनी खाने को संकीर्ण कर लिया था। कल कुछ नहीं लिया था, हर प्रकार के आहार का त्याग कर, और आज समाधि ग्रहण कर ली थी। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक पुण्यांजलि करता है और आचार्य सुनील सागर जी पूरे संघ ने यहाँ पर बहुत उत्तम रूप से यह समाधि कराई, जिसके दर्शन आप करा रहे हैं। और आज शाम को ही इनकी अंतिम क्रियाएं डोला निकलेंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ कल सुबह, बात करेंगे शेर आया सचमुच तीर्थ पर शेर आया। और अब चीता भी आ गया है। कल दिखाएंगे सुबह 8 बजे। बस रात को सोइए थोड़ा आराम से, भगवान का नाम लेकर, नमोकार के साथ। सादर जय जिनेंद्र।